जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है संविधान का हम लोग का 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। टॉप 500 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। अभी तक 5 चैप्टर हो चुका है और आज हम लोग का छठा चैप्टर है, यानी छठा एपिसोड है। ठीक है, तो समय को नहीं गवाते हुए बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो आज हम लोग का जो पहला सवाल होने वाला है वह है कि एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता है वह राज्य कहलाता है। ठीक है, देखिए जितने भी दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपना कमेंट नहीं करते हैं कि आपको कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मॉडरेट ही होते हैं। आप लोग बनाइए और आंसर किया कीजिए कि कितना आपका सही आंसर आ रहा है। चलिए आंसर कीजिए। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता है वह राज्य कहलाता है प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डायरकी या एनार्की। आंसर कीजिएगा सभी लोग। आंसर कीजिए। तो देखिए जहां पर सरकार का राज नहीं होता है उसको बोलते हैं एनार्की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य आपको बताना है कि कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपका ऑप्शन है गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम या मिजोरम। कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे छोटा राज्य है? और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन है। ठीक है, देखिए जब भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि छोटा राज्य कौन है तो वो क्षेत्रफल के हिसाब से ही पूछता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछता है तो वहां पे लिख देता है कि सबसे छोटा जनसंख्या के लिए सबसे छोटा राज्य कौन सा है। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए गोवा जो है आंसर सही होगा, सबसे छोटा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस संविधान संशोधन का नाम बताएं जिसके द्वारा तीन नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एवं झारखंड का गठन हुआ। ठीक है, छत तीन राज्य बने थे। कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल का गठन हुआ? आपका ऑप्शन है 82वां संविधान संशोधन 2000, 84वां संविधान संशोधन 2000, 83वां संविधान संशोधन 2000 या 81वां संविधान संशोधन 1999। ठीक है, आंसर कीजिए सभी लोग। और ये तीनों राज्यों का गठन किस डेट में हुआ था उसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए कि संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 84वां संविधान संशोधन 2000। 84वां संविधान संशोधन 2000 के तहत छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगी? मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगी, यह आपको किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो आपका अनुच्छेद नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 350, 350 ए, 368 या 356। आंसर कीजिए सभी लोग। कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य सरकार राज्य सरकार को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा, राज्य सरकार हमें उपलब्ध कराएगा? चलिए आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 350 का ए में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेगी, मतलब शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा सभी लोग, कि किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राज्यसभा, बिहार या मध्य प्रदेश। आंसर कीजिए सभी लोग,
किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? आंसर कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, करीब 404 है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। देखिए, संविधान के अनुसार यह प्रावधान है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा इसका अपवाद है? कौन सा ऐसा राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है, यह पूछा गया है। तीन चार राज्य हैं, लेकिन निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 60 सदस्य से कम है, अपवाद है। आपका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, सिक्किम या त्रिपुरा। आंसर कीजिएगा, कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखिए, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में 32 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? विधानसभा किसमें नहीं है, ये पूछा गया है। आपका ऑप्शन है गोवा, पांडिचेरी, दिल्ली या लक्षद्वीप। आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए, कमेंट करते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, दिल्ली, पांडिचेरी और गोवा में विधानसभा सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। जो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनका दैनिक प्रशासन की देखरेख किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। किनके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर कीजिए सभी लोग। आपका ऑप्शन राष्ट्रपति, संघ मंत्रालय, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। आंसर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्यपाल बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष। आंसर कीजिएगा, कितना उम्र होना चाहिए? तो देखिए, राज्यपाल के लिए जो उम्र की चर्चाएं हैं वो आपका अनुच्छेद 157 में है। ठीक है, ये याद रखिएगा सभी लोग। तो बताइएगा कितना उम्र होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत की किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर कीजिए सभी लोग। आपका ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या सरला ग्रेवाल। कौन थे जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो हैं वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? यानी कि विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में नहीं है?
आपका ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आंसर कीजिएगा सभी लोग। तो देखिए द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, विधायिका है, वो आपको ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में नहीं है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अब पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बताइए। आपका ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, नंदिनी सत्यपति, विजया लक्ष्मी पंडित या सरोजिनी नायडू। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि सरोजिनी नायडू क्या है, राज्यपाल थी। तो आप अगर ऑप्शन भी छाटेंगे तो ये तो छट जाएगा पूरी तरह से। तो चलिए ये तीनों में आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी, जो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी और भारत की पहली राज्यपाल, भारत राज्य की किसी भी भारत में किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। कहाँ के थी देखिए, यहाँ याद करिएगा ये दोनों जो थी जो यूपी राज्य के थी। कहाँ की? यूपी की थी। पहली मुख्यमंत्री भी और पहली राज्यपाल भी यूपी राज्य की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागालैंड कब राज्य बना? 1983, 1973, 1963 या 1961? नागालैंड राज्य कब बना? आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से कि नागालैंड राज्य कब बना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1963। 1963 ईस्वी में नागालैंड भारत का राज्य बना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? ये याद रखिएगा, सिक्किम की कौन सा स्थान रखता है राज्य बनने में? तो 22वां नंबर का राज्य था सिक्किम। तो ये कब बनाया गया? आपका ऑप्शन है 1975, 1973, 1971 या 1981। आंसर कीजिएगा सभी लोग, आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1974 में उनको शामिल कर लिया गया था, लेकिन राज्य का दर्जा उनको मिला 1975 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी एवं उर्दू को दूसरे राजभाषा का दर्जा है? पंजाबी और उर्दू को दूसरे राजभाषा की दर्जा है, किस राज्य या केंद्र शासित, दोनों में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, बिहार या हरियाणा। आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए, कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब जो पंजाबी एवं उर्दू को दूसरे राजभाषा का दर्जा है, दिया गया है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली राज्य, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो राष्ट्रीय राजधानी भी है, वहाँ पे दूसरा जो राजभाषा है वो पंजाबी और उर्दू दोनों है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा में कम से कम किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे किसी कर लीजिएगा, किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सीटें हो सकते हैं? आंसर कीजिए। आपका ऑप्शन है 60, 70, 50 या 80। कम से कम पूछा गया है तो कम से कम 60 होने चाहिए कम से कम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन अपवाद भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपका ऑप्शन है मुखिया, ग्राम सेवक, सरपंच या पंचायत समिति। कौन जो है वो पंचायत राज्य स्तर पर पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर कीजिए। आपका ऑप्शन है मुखिया, ग्राम सेवक, सरपंच या पंचायत समिति। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग, और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा
आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो होते हैं वो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है। विधानसभा का यहाँ पर पूछा गया है, सॉरी विधान परिषद का पूछा गया है। विधानसभा का आप लोग कमेंट में आंसर करिए कितना हो, कितना आयु होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए? आपका ऑप्शन है 20, 25, 18 या 30। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? आंसर कीजिएगा। दो सत्र के बीच में कितना अंतराल हो सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 माह? आंसर कीजिए। तो देखिए, दो सत्र के बारे में बात किया गया है, तो दो सत्र के बीच में आपको ऑप्शन नंबर सी 6 माह का अंतराल हो सकता है। ये अनुच्छेद 174 में वर्णित है। क्या है? 174 में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कौन करवाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? कौन जो है वो राजपू सॉरी राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है? आंसर कीजिए। आंसर कीजिएगा। तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है आपको ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं, और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल या विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल? विधि अधिकारी कौन होता है सबसे उच्चतम विधि अधिकारी? तो राज्य का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो आपको राज्य स्तर पर सबसे ऊंचा विधि अधिकारी होते हैं। और अगर बात किया जाए केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या राज्यपाल? आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति सॉरी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर के द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आपका ऑप्शन है विधानसभा, विधानमंडल, मुख्यमंत्री के या राष्ट्रपति के? यहाँ पर अध्यादेश की बात आई है तो अध्यादेश आपका सॉरी राज्यपाल का अध्यादेश जो है वो अनुच्छेद एक 213। और यहाँ पर अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने में है, तो 1, 2, 3। ये दो को आगे कर दीजिएगा राज्यपाल, और एक को आगे कर दिएगा। पहले पहले कौन आता है? 123 आता है, तो 123 क्या हो गया? राष्ट्रपति जो बड़ा होते हैं, और राज्यपाल 213। चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल के द्वारा। विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश को मंजूर किया जाता है, और अगर जहां विधान विधान परिषद नहीं है वहां विधानसभा के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और आज के सीरीज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
कि राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना, अध्यादेश जारी करना, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिलों को अनुमति या राज्य के विधानसभा भंग करना। आंसर कीजिए कि राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति क्या है राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण? आंसर कीजिएगा सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ठीक है, शक्ति दिया गया है अध्यादेश जारी करने का। अभी अध्यादेश के बारे में हम लोग पढ़े कि अध्यादेश कितना कितना अनुच्छेद में है राज्यपाल का अध्यादेश, तो 213। चलिए, याद हो गया होगा आपको अध्यादेश। तो इसी प्रकार आज का हमारा सीरीज जो है संविधान का वो समाप्त होता है। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग स्टार्टिंग संविधान के स्टार्टिंग से आए, कैसे संविधान का उत्पन्न हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में, कौन कौन बनाने में मतलब मुख्य भूमिका निभाएं। ठीक है, उसके बाद आपका मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, संसद, सारे चीज करते हुए अभी हम लोग विधानसभा में आ गए हैं। इसी प्रकार हमारा सीरीज आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हम हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है ये हमें जरूर बताएं, और आपका मार्क्स कितना आता है ये जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।